हुआ था। तो नदी घाटी में देखेंगे तो आपका क्या दिख रहा है, दामोदर, ठीक है। दामोदर के बाद हम लोग देखेंगे तो दूसरा क्या दिखेगा, सोन, फिर यहाँ पर आपका क्या है, नर्मदा, जो उस क्षेत्र में बहने लगी नदियाँ, ठीक है, उस जगह को लेकर तो बहने लगी तो नर्मदा हो गई। नर्मदा के बाद अगर देख रहे हैं तो आपका गोदावरी, ठीक है। गोदावरी के बाद हम लोग बात करें तो आपका क्या है, सोन भी हो गया, गोदावरी का महानदी। और ये सारे के सारे अगर भारत में अब आप इसके बाद कभी भी क्वेश्चन पूछते हैं, सिर्फ टर्सरी चट्टान अलग से दिखेंगे आपका ऊपर, जब जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में जब हिमालय का निर्माण होगा वो एक अलग प्रक्रिया है, जहाँ से आपको भारत का सबसे अच्छे मात्रा का जो सबसे अच्छे प्रकार का कोल है एंथ्रासाइट वो मिलता है। नहीं तो आपका जो मेन है भारत में बिटुमिनस जो कोल मिलता है वो बिटुमिनस पूरा इस क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। तो भारत में इतने क्षेत्र को अगर आप देख लिए, इसको अगर समझ गए अच्छे से कि ये चीज़ दिख रहा है और ये अगर चीज़ अभी तक का आपको लेक्चर समझ आया, तो इसके बाद अब जब खनिज पढ़ेंगे आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही बोल दोगे कोई भी कोल फील्ड आएगा तो आपका यहीं न कहीं भी देखने को मिलेगा, ठीक है। हम देख लेंगे किस किस राज्य में, पर आपको समझ आ जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ इस लेक्चर को अच्छे से सुनेंगे, इन चट्टानों को समझेंगे और इसी चट्टान से आपकी पूरी पूरी भूगोल पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको थोड़ा इस तरह से लेके जा रहा हूँ। तो आपका क्या हुआ, पर्वतों का निर्माण हुआ, बेसिन का निर्माण हुआ और आपके जो भी अनेक कोयले के खान हैं, कोयले के खान का निर्माण हुआ आपका कहाँ पर, गोंडवाना के समय। गोंडवाना के बाद अगर देखेंगे तो आपका क्या है, दक्कन ट्रैप है। तो दक्कन ट्रैप के समय क्या हुआ था, भारत को मान लेते हैं ये आपका यहाँ पर ही है, ठीक है। इसको यहाँ से थोड़ा सा मिटाते हैं। तो भारत अभी भी क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ आपका जा रहा है कहीं पर, गोंडवाना तक का तो हमने सारा कार्यक्रम देख लिया। तो गोंडवाना के बाद मान लेते हैं भारत कहीं यहाँ पर था, ठीक है। तो भारत कहीं ऐसा था, मतलब आपका भारत कहाँ पहुँचा था, अगर एग्जैक्ट देखते हैं, अगर इसको समझते हैं इस चीज़ में, यहाँ देखते हैं, ठीक है। अभी तो भारत यहाँ पर है वर्तमान में, पर अभी भारत मानते हैं यहाँ पहुँचा नहीं है, ठीक है, यहाँ पर पहुँचा नहीं है। और यहाँ पर अगर इसके नीचे देखेंगे तो आपकी क्या थी, यहाँ पर आपका अफ्रीका है, ठीक है। यहीं पर क्या आपका अफ्रीका है, ठीक है। और अफ्रीका के पास यहाँ पर मानते हैं कहीं पर भारत था अभी, और भारत को यहाँ जाना है। तो अफ्रीका से जब भारत आगे चल रहा था तो यहीं पर एक क्षेत्र था, उसको बोलते हैं रीयूनियन, क्या बोलते हैं, रीयूनियन हॉट स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं पर कहीं पर आपका क्या था, रीयूनियन, यहाँ पर क्या था आपका, रीयूनियन हॉट स्पॉट, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये जो बिंदु है, ये बिंदु जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर होगा कहीं, तो वो क्या था आपका, रीयूनियन हॉट स्पॉट था। और भारत का जो प्लेट है जिसके अंदर अपने हमारे क्या क्या बन चुका है, आपका अरावली पर्वत है, पूर्वी घाट है, सतपुड़ा है, विंध्या है, ये बहुत सारे क्षेत्र हैं। तो इन सारे क्षेत्रों को लेकर भारत क्या करता है, इससे आगे मूव कर रहा था, इसके आगे वो क्या करता, धीरे धीरे जा रहा था, ठीक है। तो जब भारत इससे भी आगे जा रहा था, जब इसके ढक्कन से और आगे यहाँ पर मूव कर रहा था, तो क्या हुआ, इसी प्लेट के ऊपर भारत क्या हुआ, कुछ इस तरह से मूव किया है, ठीक है। तो पूरा का पूरा भारत का ये वाला भाग जो है, ये कभी ना कभी इस क्षेत्र के क्या हुआ, प्रभाव में आया, ठीक है। तो मानते हैं क्या कि ये वाला जो क्षेत्र है, खाली इसको देखते हैं तो मानते हैं ये क्षेत्र क्या है, खाली ये है, ठीक है। ये पूरे का पूरा चीज़ क्या है, ये है, और ये क्या है आपका रीयूनियन है, ठीक है। तो इसके ऊपर से क्या हुआ, ये पहली बार यहाँ पर से गया, ठीक है। तो ये इसके ऊपर आया, मतलब ये कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। और जब ये यहाँ पर आया तो इससे क्या हुआ, जो लावा निकल रहे थे, जो हॉट स्पॉट होते हैं वो क्या होते हैं, लावा के केंद्र है। जैसे कि आपका वॉल्केनो है, ठीक है। तो वॉल्केनो जैसे ये नहीं होते, वॉल्केनो में क्या होता है, एक बार विस्फोट होता है, पर इसमें क्या होता है, हमेशा लावा थोड़ा थोड़ा निकलते रहता है, ठीक है। तो पहली बार इसमें क्या हुआ, इस पूरे के पूरे एरिया में अगर देखेंगे तो यहाँ क्या हुआ, लावा का रिसाव हुआ और वहाँ लावा ठंडे होकर जम गए, ठीक है। तो एक क्षेत्र तो ये बन गया। फिर क्या हुआ, प्लेट अभी भी लेकिन भारत क्या हो रहा है, ऊपर तो जा ही रहा था, तो आपका हुआ यहाँ पर आया ये क्षेत्र, और फिर इसके कारण क्या हुआ, लावा का रिसाव इस उस एरिया में होगा। पर जब इसके पहले वाले क्षेत्र में बना था तो उसके क्या है, जैसे अगर आपका पत्थर चट्टान ठंडा होगा तो क्या होगा, एक आपका स्लोप का निर्माण कर देगा, ठीक है, ढलान का। और इसी ढलान होने के कारण यहाँ से लावा कुछ क्या होते हैं, इसके ऊपर भी बहकर जम गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये प्लेट और आगे गया और यहाँ पर रिसाव हुआ, पर इस रिसाव के साथ साथ क्या हुआ, यहाँ पर भी हुआ, और जो सबसे पहला क्षेत्र था वहाँ भी हुआ। तो पहले क्षेत्र में अगर देखा जाएगा तो सबसे पहली बार में एक बार हो गया था रिसाव, फिर से रिसाव हुआ, फिर तीसरी बार हुआ। दूसरे क्षेत्र में देखेंगे तो पहली बार और 2 बार रिसाव हुआ, तीसरे क्षेत्र में 1 बार हुआ। तो अगर ये तीनों को अच्छे से आप देखेंगे तो कैसा बन रहा है, कुछ इस तरह से। और इस तरह से जो रिसाव हो रहा है, इसी के अंदर आपका क्या हुआ, पूरा का पूरा लावा क्या हुआ, जम गया और वो ठंडा हो गया, और उससे एक चट्टान का निर्माण हुआ, उस एरिया का निर्माण हुआ। चट्टान नहीं आपका, हाँ, चट्टान जो इस क्षेत्र में, उसी को क्या बोला गया, दक्कन ट्रैप बोला गया, ठीक है। और इसी के कारण वहाँ पर पूरा का पूरा क्या है, नीचे लावा के नीचे वहाँ पर धंसा हुआ है, ठीक है। जब अगर क्रस्ट को देखा जाए तो क्रस्ट के नीचे अगर आपका जो धरातल है, धरातल के नीचे पूरा का पूरा लावा जमा हुआ है। बाद में वही धरातल का पर्दन होता है और उससे एक मिट्टी का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं काली मिट्टी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये पूरे के पूरे क्षेत्र में यहाँ पर
जब ये इसके ऊपर आया तो ये पूरे के पूरे क्षेत्र में क्या हुआ, आपका लावा का रिसाव हुआ, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी, और इसी क्षेत्र को क्या बोला गया, दक्कन ट्रैप। तो ठीक है, तो इससे आपका क्या बन रहा है, इसी दक्कन ट्रैप बनेगा, और इसी दक्कन ट्रैप को देखेंगे तो आपका कहाँ कहाँ फैला होगा, यहाँ पर क्या है, गुजरात, ठीक है, तो यहाँ गुजरात के क्षेत्र में फैलेगा, यहाँ पर महाराष्ट्र के क्षेत्र में फैलेगा, महाराष्ट्र के साथ साथ देखेंगे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ के साथ साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र में इसका विस्तार है, मध्य प्रदेश के साथ नीचे देखेंगे तो कर्नाटक में भी इसका विस्तार है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तेलंगाना, तो तेलंगाना के जो आपका पश्चिमी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ के पश्चिम भाग में, तेलंगाना के पश्चिम, आपका कर्नाटक के उत्तर भाग में, महाराष्ट्र पूरा, गुजरात के दक्षिण भाग में, और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में किसका विस्तार हुआ, ये दक्कन जो ट्रैप है इससे, और यहीं पर पूरा का पूरा देखेंगे तो आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगा भारत में। ठीक है, तो इससे क्या बना, आपका दक्कन ट्रैप बना। पर जब ये दक्कन ट्रैप बनने की प्रक्रिया चल रही थी उसी समय, जब चल रही थी उसी समय, ठीक है, तो ये जो अभी बताऊंगा वो पहले बने दक्कन से, जब उसी समय क्या हुआ था, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ जहाँ से ये जुड़े हैं तीनों, ठीक है, ये तीनों कैसे जुड़े थे, ऐसे जुड़े हुए हैं ना, कुछ यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, फिर से वहाँ पर एक दाब बना बहुत ज़्यादा, और उसके कारण क्या हुआ, वहाँ की जो भूमि थी वो क्या हुई, एक्टिव हो गई, और एक्टिव होने के कारण वहाँ की भूमि नीचे धंस गई। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र देख रहे हैं ना आप, तो कभी भारत इतना बड़ा था, पर इतना बड़ा, चलिए यहाँ पर फिर से बना लेते हैं, तो मानते हैं ये क्या था, आपका भारत था, कभी ये वो इतना बड़ा था, ठीक है, तो क्या हुआ, जब यहाँ पर ये वाला जो यहाँ पर जो पॉइंट है ये जब एक्टिव हुआ, फिर से वहाँ से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रेशर बाहर आने लगे, तो ये जगह जो है वो टूट के धंस गया, और धंसा कुछ कैसे, तो यहाँ से जो भूमि का भाग था वो कुछ इस तरह से टूट गया, और ये पूरा का पूरा क्या हुआ, नीचे जाकर धंस गया। तो ये क्या हुआ आपका, ये पूरा का पूरा नीचे धंस गया, ठीक है, और इवन जो आपका अरावली यहाँ तक थी, तो अरावली भी क्या हुई, नीचे धंस गई। इसलिए माना जाता है कि जो अरावली आज जो थोड़ी बहुत ऊपर दिखती है अरब सागर के ऊपर, वो क्या है, आपकी लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप को क्या माना जाता है, अरावली का विस्तारित पार्ट है। अगर अरावली को विस्तृत करा जाए तो अरावली विस्तृत माना जाता है कि लक्षद्वीप से लेकर दिल्ली तक है, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या हुआ, ये नीचे समुद्र के नीचे धंस गया, तो ये पूरा का पूरा धंस गया, ठीक है। तो भारत कुछ इस तरह से दिखने लगा, अभी जो बड़ा सा था, और साथ ही साथ ये वाला जो क्षेत्र था भारत का, ये वाला क्षेत्र भी क्या हुआ, ये भी धंस गया नीचे, ठीक है, और कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब जो देख रहे हैं तो आपका प्लेट कुछ ऐसा बन गया, तो और ये क्या हुआ, नीचे धंस गए, और यही जब धंसे तो इस तरफ आपका क्या बना, आपका तट बन गया, और तट का निर्माण हुआ, जिसको क्या बोला गया, पश्चिमी तट बोला गया। और इस तरह से आपका यहाँ पश्चिम तट बना, और इधर की जो तट बना उस तट को बोला गया पूर्वी तट। पर देखिए पूर्वी तट यहाँ पर निर्माण इस तरह से नहीं हुआ था, आपका ये वाले क्षेत्र में ही बनेगा, तो उसको भी छोड़ देते हैं, इसको ही समझते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, आपका पश्चिम तट का निर्माण हुआ, और ये पश्चिम की जो तट है इसमें क्या देखेंगे, देखिए भारत में अगर आप दोनों तट को देखते हैं, तो अगर आपको पश्चिम तट में जाते हैं तो पश्चिम तट में क्या होगा, अगर आप तट के ऊपर जा रहे हैं, मानते हैं कि ये आपका क्या है, मैं आपको इसमें से समझाता हूँ, ये मान लेते हैं क्या है, भूमि का समतल स्थल है। अब अगर आप पश्चिम तट में जाएंगे ना, तो ये धीरे धीरे जाएंगे और क्या होगा, एकदम से गहरा हो जाएगा, एकदम से गहरा हो जाएगा। तो एकदम से गहराई क्या है, जो भी जहाज है, जहाज आपके पश्चिम तट में बहुत नज़दीक तक आ सकते हैं, क्योंकि गहरा बहुत ज़्यादा है। पर अगर हम लोग पूर्वी तट की बात करें, भारत के पूर्वी तट की, तो वो कैसे होगा, ऐसा होगा, फिर धीरे 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 होगा। तो यहाँ पर क्या है, बीचों बीच यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है, एकदम से ये है और धंस गया है, दो ब्लॉक की जैसा। पर इसमें क्या है, ये धीरे 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 इस तरह से जाएगा। तो ये जो नीचे जा रहा है ना धीरे की ओर यहाँ पर, तो यहाँ पर जमाव होता है, यहाँ पर क्या है, पूरे के पूरे गाद का जमाव है। इसलिए भारत के जो पूर्वी तट हैं, पूर्वी तट में कोई भी बड़े जहाज अंदर नहीं आ सकते, ठीक है। पश्चिम तट में पूरे बड़े जहाज यहाँ तक कोस्ट तक आते हैं, पर अगर पूर्वी तट में देखेंगे तो नहीं आते। और यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि पूर्वी तट देखा जाएगा तो वहाँ पर क्या है, क्यों बहुत सारे गाद जमा हो रहे हैं, इसलिए जमा हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लंबी लंबी नदियाँ देखेंगे, तो लंबी नदियों के जमाव से यहाँ पर तट बना है, ठीक है। और उस जमाव के कारण पूरा तट का क्षेत्र बन रहा है, तो जिसको बोलते हैं कोस्टल प्लेन आपका पूर्वी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा गाद है, पर यहाँ पर क्या है, गाद कम है, क्योंकि ये क्या हुआ है, बिल्कुल से धंस गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, गहराई ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वाला कोस्ट ज़्यादा गहरा है, ये क्या है, आपकी कम गहराई है। हम लोग फिर से पढ़ेंगे सब चीज़ों को, अभी हम लोग को सिर्फ निर्माण की प्रक्रिया को समझनी है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, आराम से समझो चीज़ों को कैसे कैसे बना है, हम लोग एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। पर अभी हम लोग थोड़ा सा समझ रहे हैं कि आज जो भारत का मैप देख रहे हो, नक्शा कैसे बन गया, वो भारत दिख क्यों रहा है, वैसे उस चीज़ को समझ रहे हैं, बस वो कहानी है, ठीक है। फिर हम लोग एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा हिमालय को पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके कारण क्या बना आपका, यहाँ पर पश्चिमी तट बन गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, आपका जो पश्चिम का जो तट है वो बना, पश्चिम के तट का निर्माण हुआ। और पश्चिम के तट का निर्माण हुआ तो आपका क्या होगा, अगर देखा जाए, देखिए पहले क्या था, यहाँ पर एक, इस जगह को मैं रब करता हूँ, यहाँ पर समझाते हैं। तो मानते हैं ये पहले क्या था, एक ज़मीन था, ठीक है, भूभाग था, ठीक है। और ये भूभाग क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट है,
ये टूट कर क्या हुआ, नीचे धंस गया, ये वाला पार्ट जो है वो हल्का सा टूट कर क्या हुआ, नीचे की ओर धंस गया, कुछ ऐसा पूरा नीचे नहीं, ऐसा कुछ धंस गया। तो अगर आप यहाँ पर खड़े होकर इस चीज़ को देखेंगे, इसके ऊपर के क्षेत्र को, ये आपको कैसे दिखेगा कि एक पर्वत है, पर सच में वो पर्वत है क्या? नहीं, वहाँ पर पर्वत नहीं है, वो क्या है, वहाँ से देखने से वो ऊपर का क्षेत्र दिखता है, ठीक है। और यही क्षेत्र में धीरे धीरे अगर देखा जाए इस जगह से, तो ये क्या है, कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये दिखेगा तो माउंटेन जैसे, और वो होगा भी माउंटेन, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा समतल क्षेत्र है, वहाँ पर माउंटेन है, पर अगर इस जगह से देखेंगे तो क्या होगा, बहुत बड़े बड़े आपको क्या दिखेंगे, पर्वत दिखेंगे। और इस तरह से जो पर्वत बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन। ये क्या है, फोल्ड माउंटेन नहीं, फोल्ड क्या होता है, दबाव से बनते हैं, उनको फोल्ड बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन। और इसी तरह से अगर इस जगह से देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या होगा, पर्वत की श्रृंखलाएँ बनेंगी, और इसको हमने क्या बोला, ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये आपका क्या बन गया, ये बना पश्चिम घाट। तो आपका अगला चट्टान जिसका निर्माण हुआ वो क्या होगा, पश्चिमी घाट होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, पश्चिम घाट का निर्माण हुआ, ठीक है। तो आपका अरावली, पूर्वी घाट, सतपुड़ा, विंध्या और आपका पश्चिमी घाट बन गई इस जगह में। और साथ ही साथ आपका क्या हुआ, पश्चिम का जो क्या है, तट है, तट का निर्माण हुआ, तट का निर्माण हुआ, तट के मैदान का नहीं हुआ, तटी मैदान का नहीं हुआ। तो तट मैदान कैसे होगा, फिर यहाँ से क्या होगी, धीरे धीरे नदियाँ का बहाव होगा, और नदी जो अपने साथ थोड़ी बहुत गाद ला के जमाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, उससे उसके तट के साथ साथ वहाँ पर उसके जो प्लेन एरिया है, जो आपका क्या है, मैदानी क्षेत्र है, तटी मैदान, तो तट के जो मैदान है उसका यहाँ पर निर्माण होगा। और साथ ही साथ जब यहाँ से नदियाँ बहेंगी तो इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर भी हमने पहले क्या देखा, इधर तो आपको सिर्फ नर्मदा देखे थे, पर यहाँ पर क्या देखा था, दामोदर बह गई, आपकी महानदी आ गई, गोदावरी आ गई, बाद में यहाँ कावेरी। तो ये सारे के सारे की भी क्या करेंगे, यहाँ पर अपने जमाव करेंगे, और इन जमाव से यहाँ पर एक तट के साथ साथ आप देखेंगे तो किसका निर्माण होगा, पूरे के पूरे प्लेन एरिया का भी और मैदानी क्षेत्र का भी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, पश्चिमी मैदान और पश्चिमी तट का विस्तार होगा, ठीक है। पर एक चीज़ यहाँ पर देखने लायक था कि आपका क्या हुआ, ये वाला क्षेत्र भी धंस गया और ये वाला क्षेत्र भी क्या हुआ, नीचे धंस गया। तो जिस तरह से यहाँ पर देखें, अगर कोई भी भूभाग, अगर जो ज़मीन जो है वो धंस कर ज़मीन के नीचे ही, मतलब ऊपर क्या हो रहा है, मृदा और ये सब के नीचे धंसी, तो इससे आपका किसका निर्माण हुआ था, कोयले का निर्माण हुआ था या कोल का निर्माण हुआ था। अगर उसी तरह देखें कि अगर ये ज़मीन है, ये धंस गया नीचे, और इसके ऊपर क्या है, जल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानियों के नीचे धंसा, अगर जल के नीचे, समुद्री जहाँ पर जीवाश्म है, और समुद्र के नीचे और वाले जल में लगेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कोयला, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो ज़्यादा करके आपका क्या होगा, तेल, जो ऑयल है। तो यहाँ पर पूरे के पूरे क्या होगा, ये जो जितना भी एरिया धंसा, तो ये धंसने के कारण यहाँ पर क्या हुआ, जितने भी समुद्री जीवाश्म थे, समुद्री जीवाश्म वहाँ पर क्या हुए, नीचे दब गए, और समुद्री जीवाश्म के दबने के कारण क्या हुआ, वो क्षेत्र में पूरे के पूरे समुद्री जीवाश्म से बहुत सारे आपको क्या देखने को मिले, तेल का निर्माण हुआ। तो ये पूरा का पूरा अगर क्षेत्र को देखेंगे तो भारत में क्या है, यहाँ पर तेल निर्माण का क्षेत्र है, और देखेंगे ये पूरे क्षेत्र में तो अलग अलग तेल के खान देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने कोल देखा, तो वैसे ही आपको क्या देखने को मिलेगा, आपका कोयला के साथ साथ आपको मिलेगा जितने भी भारत में ऑयल फील्ड्स हैं, ठीक है, जो तेल के खान हैं वो देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर यहाँ गुजरात की बात करें, तो गुजरात में क्या आएगा, अंकलेश्वर, महसाणा, जामनगर, बहुत सारे आएंगे, मैं आपको सारा खनिज में पढ़ाऊंगा, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो गुजरात में क्या हो गया आपका, अंकलेश्वर, ठीक है, यहाँ पर आ गया महसाणा, ठीक है, जामनगर, फिर उसके बाद ये क्या है, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में सबसे फेमस आपका बॉम्बे हाई, ठीक है, बॉम्बे हाई हो गया। उसके बाद ये वाले क्षेत्र में कहीं कुछ नहीं देखेंगे। अगर आप केरला का क्षेत्र देखेंगे तो वहाँ पर एक विशेष तरह की क्या मिलती है, रेत मिलती है, उस रेत के ऊपर, उस रेत को बोलते हैं मोनाजाइट रेत, ठीक है। और उस मोनाजाइट रेत में आपको एक खास तरह का मिनरल मिलता है, खनिज मिलता है, जिसको बोलते हैं थोरियम। और थोरियम हमारा भारत का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि अगर भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में, वहाँ देखेंगे वो क्या है, 3 स्टेज है। तो जो तीसरा स्टेज है ना, उसमें क्या करेंगे, यूरेनियम जो सेकेंड वाले का जो आउटपुट आएगा उसको बोलते हैं थोरियम। तो थोरियम को हम क्या करेंगे, आपके फ्यूल की तरह यूज़ करेंगे, मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसमें जो ईंधन डालेंगे वो क्या होगा, थोरियम ईंधन होगा, ठीक है। तो थोरियम ईंधन की प्राप्ति कहाँ से होगी, आपको केरला में पाने जाने वाले मोनाजाइट रेत जो है उसके ऊपर मिलता है, ठीक है। तो आपका ये क्या हुआ, ये पूरा का पूरा तेल का क्षेत्र है। यहाँ पर अगर देखेंगे गोदावरी और कृष्णा के पास, तो यहाँ पर क्या है, केजी बेसिन, और केजी बेसिन में भी देखेंगे तो रिलायंस का बहुत बड़ा वहाँ पर फैक्ट्री लगा है, वो भी आपके भारत में आपका तेल और साथ ही साथ जो प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस, उसका उत्पादन वहाँ से होता है, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है ये नीचे गया तो ये पूरा असम का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी आपको तेल देखने को मिलेगा। आज का भारत देखेंगे तो ये लगेगा कि असम तो क्या है, जमा ऊपर है ज़मीन वाले क्षेत्र में, तो वहाँ कहाँ से तेल आ गया, फिर तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि आप हमने क्या देखा, तेल तब आएगा जब वो क्या है, समुद्र के उसमें या तो आपके नीचे दब रहा है, तो ये क्षेत्र तो कभी दबा ही नहीं था अगर एक प्रकार से देखेंगे, तो कैसे आ गया असम में। पर अगर देखेंगे तो सच्चाई क्या है कि ये जो धंसा था, ये वाला जो गैप बना है, इसको क्या बोलते हैं, गारो मालदा गैप बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, गारो मालदा गैप, गारो मालदा
तो ये क्या है, गारो मालदा गैप। भाई गारो मालदा गैप क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका लास्ट में राजमहल हिल आएगी, तो राजमहल हिल से आएगा और यहाँ पर क्या हो गया आपका गारो हिल्स आएगा, ठीक है। तो गारो और राजमहल से आएगा, तो इसको बोलते हैं गारो मालदा गैप, ठीक है। और ये पूरा का पूरा एरिया दब गया था, इसीलिए क्या हुआ, असम और गुवाहाटी के क्षेत्र में आज भी देखेंगे तो बोंगई गाँव, नहर काटिया आपका भारत का सबसे पुराना अगर कहीं पर तेल मिला है क्या है, दिग्बोई। तो आपको अलग अलग क्या होगा, तेल के खान मिलेंगे सीधा यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक, ठीक है। देखिए इसको समझेंगे तो बाद में तो आपको मिनरल पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, इतना आसान हो जाएगा, पर अभी भी हम थोड़ा थोड़ा आपको बताते चल रहे हैं ताकि समझ आए, ठीक है। तो भारत में क्या क्या देखने को मिला, अलग अलग पर्वतों का निर्माण का क्रम को हम समझे, बेसिन को समझे, कोयले के क्षेत्र को समझ गए हम लोग, तेल के क्षेत्र को समझ गए, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी तो हम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई दक्कन तक की। अब दक्कन के बाद क्या आपका टर्शरी, और इन्हीं टर्शरी चट्टानों की देन है क्या, यही टर्शरी चट्टान जब भारत, क्योंकि भारत अब यहाँ तक पहुँच गया, भारत क्या है यूरेशिया से टकराने वाला है, ठीक है। तो वहीं से जब वो टकराएगा और टकराने के पार तो वहीं इसी टर्शरी चट्टान में आज के भारत के जो क्या बोलते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र अगर भारत का देखेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वतों का निर्माण होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे भारत क्या हो रहा था, इधर से यहाँ तक पहुँचा, और कभी भारत क्या हुआ, कुछ इस तरह से पहुँच गया, ठीक है। तो साथ ही साथ आप क्या देख रहे हैं कि आपका ये जो गुजरात का जो ये वाला क्षेत्र है ये ऐसा बन चुका था, ठीक है, ये पूरा का पूरा धंस गया था नीचे, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आपका अगर ये वाले क्षेत्रों को देखेंगे तो कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो ये भी भारत का निर्माण कुछ ऐसा दिख रहा था, वही आपका नॉर्थ ईस्ट से है। अब क्या हो रहा है, भारत ऊपर से क्या है यूरेशिया और नीचे क्या है भारत का प्लेट, ठीक है। अब ये दोनों आपस में पास आ रहे थे, अब जब ये दोनों पास आने लगे तो ये क्या हुआ, एक छोटा सा स्ट्रिप दिखने लगा, और जब बहुत बड़ा जब दिखता है तो उसको क्या बोलते हैं महासागर, और जब छोटा दिखता है उसको बोलते हैं सागर, ठीक है। तो यही जो बीच में जो ये जल का क्षेत्र था, यहाँ पूरा क्या है जल है, और ये जल वाले क्षेत्र जो है ये क्या है आपका, इसी को बोला गया तैथीस सी, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या हो गया आपका तैथीस सी है, ऊपर क्या है यूरेशिया है, नीचे क्या है भारत का प्लेट है, ठीक है। तो तैथीस सागर है, ऊपर क्या है यूरेशिया है, नीचे क्या है भारत। आपको समझना है अभी चीज़ों को, ठीक है। सब कुछ नोट्स में है, आपको समझ पहले लीजिए फिर धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपके ऐसे आपको कहाँ पर काम आती है, प्री में पूछा गया है क्वेश्चन कि भारत की सबसे नवीन या सबसे जो आज के समय में सबसे यंग बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे नवीन भूभाग कौन सा है, तो आपने क्या किया, हिमालय किया। सबसे पुराना भूभाग कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार है। सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो ये है। तो ये सारे क्रम भी वहाँ से क्लियर हो जाएंगे और बहुत अच्छे से आपको भारत बाद में समझ भी आने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये दोनों आपस में टकराने के लिए आगे बढ़े। तो सबसे पहले जब भारत यहाँ पर आगे बढ़ा तो मानते हैं कि क्या है, ये क्या है, ये है आपका यूरेशिया, ठीक है। यूरोप और एशिया, तो यूरेशिया प्लेट ये है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका यूरेशिया आ गया, ठीक है। यूरेशिया के बाद क्या है, यहाँ पर क्या है भारत का जो प्लेट है वो है, ठीक है। और इन दोनों के मध्य में अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, ये है तैथीस सागर, ठीक है। तो ये तैथीस सागर है। अब देखिए सागर तो यहाँ पर पानी भरा होगा ना यहाँ पर नीचे तो क्या है, यहाँ पर तो गादी होगी सागर की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, समुद्री गाद है, और कौन से समुद्र का गाद है, तो आपके तैथीस सागर का गाद है, ठीक है। गाद जो नीचे के वाले क्षेत्र है। अब क्या हो रहा है, भारत क्या कर रहा है, इधर की ओर आगे बढ़ रहा है, देखिए ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो जब ये इसकी ओर आगे बढ़ेगा तो ये जो नीचे का जो गाद है वो क्या हो रहा है, उसके ऊपर प्रेशर बनेगा, देखिए किस तरह से होगा। अब ये है आपका एक प्लेट, अभी क्या हो रहा है, ये वाले और इसमें टकराव हो रहा है, भारत और इसमें, अभी यहाँ पर नहीं, इन दोनों में। तो इसके ऊपर से क्या हो रहा है, भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये है अगर भारत है, ये आपका तैथीस है, तो क्या हो रहा है, इसके ऊपर से यहाँ पर आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर घर्षण होगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, इसके कारण बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, बहुत ज़्यादा जब यहाँ पर आपका प्रेशर बनेगा तो ये जो चीज़ है ये कैसे हो जाएगी, कुछ इस तरह से उठने लगेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होगी, धीरे धीरे इस तरह से उठने लगेगी, क्योंकि क्या हो रहा है, दब रहा है। आप एक तो सीधा अगर आप तार को भी पकड़ के ऐसे दबाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे से उठने लगेगा, ठीक है, लहरों जैसा बनने लगेगा। तो ये क्या हो रहा है, इस तरह से इसमें क्या हुआ, ये दबाव निर्मित हुआ और ये बहुत पास आया, ठीक है। तो धीरे धीरे ये निर्माण, ये जब दबाव बनते गया, भारत और पास आते गया, तो आपका क्या हुआ, कुछ इस तरह से एक पर्वत की श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ, और वो उस तरफ नहीं हुआ था भारत की तरफ, वो क्या हो रहा है, इस तरफ निर्माण हुआ, कुछ ऐसा। ये दबते गया क्योंकि प्रेशर यहाँ बन रहा है इधर से, तो ये यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, एक श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ, और जिसमें लेकिन गाद किसके हैं, अभी भी देखेंगे तो समुद्री गाद है, तो समुद्री गाद से ही निर्मित है। और सबसे पहले इस वाले क्षेत्र में क्या हो रहा है, पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ, जिसको हमने क्या बोला, ट्रांस हिमालय, ठीक है। ये क्या हुआ आपका ट्रांस हिमालय, जहाँ पर आपका कौन कौन सा है, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर वगैरह, वो सारा देख लेंगे, ठीक है। तो पहले आपका क्या बना, ट्रांस हिमालय। फिर भी क्या हुआ, अभी भी भारत और नज़दीक आया, ठीक है। तो ये तो पूरा का पूरा गाद से ये बन गए, अब भारत और नज़दीक आया, तो अभी क्या हो गया, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, ट्रांस हिमालय पर्वत दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या है, भारत है,
इंडियन प्लेट और यहाँ पर क्या है यूरेशियन प्लेट। अब धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि भारत का जो प्लेट है वो क्या है भारी है किससे, आपका यूरेशियन प्लेट से, तो ये क्या हुआ, ये इसके नीचे चला गया। ठीक है, तो भारत प्लेट क्या हुआ, हल्का सा इस तरह से सिंक हुआ। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर थे, पर भारत प्लेट जो आ रहा था वो यहाँ पर भी तो कुछ गाद होंगे, तो वो क्या हो रहे हैं, जब धीरे धीरे ये इसके नीचे घुस रहा है तो ये यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो भी क्या हो रही हैं, धीरे धीरे क्या हो रही है, जमा होकर यहाँ पर जमते गई। ठीक है, और जमते गई क्योंकि अभी प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं था। ठीक है, प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि क्या है अभी भी थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, क्षेत्र को देखेंगे तो पूरा 33 सागर खत्म नहीं हुआ है, इसमें देखने को मिल रहा है, बट आपका अभी भी कुछ इस तरह से है। ठीक है, वो पूरा अंदर गया नहीं है, तो 33 सागर खत्म नहीं हुआ है, इसलिए क्या हो रहा है आपका यहाँ पर एक और, ये थोड़ा उसको ऐसे मिटाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, दो अलग अलग डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको समझ आए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यूरेशियन है, यहाँ पर भारत का प्लेट है, यहाँ पर आपका क्या बन चुका है, ट्रांस हिमालय अभी भी या इसके आगे आ रहा है, तो यहाँ पर फिर से श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ जो कि बहुत हाइट वाले थे, बहुत ऊंचे के साथ थे, और क्या है अभी भी देखो क्षेत्र अगर देखेंगे तो बहुत दूर है ना, तो अभी क्या है उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं बना जितना ज़्यादा प्रेशर वहाँ पर बन सकता था, तो इसके कारण क्या हुआ, आपका फिर से पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ, और यही भी क्या है समुद्री गाद से बने हुए पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। ठीक है, बहुत देखो एकदम चेन की तरह बन रहा है, बहुत लंबा। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट हिमालयाज बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ ग्रेट हिमालय। ठीक है, ये सारा हिमालय का निर्माण है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ग्रेट हिमालय हो गया, ये ट्रांस हिमालय हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, और इसके बाद अगर देखेंगे थर्ड में जब ये चीज़ें और आगे आई, अब देखो यहाँ पर आपका जो जगह है ये दोनों के बीच के जो क्षेत्र बच रहा है, तो क्या बहुत नज़दीक आ गया, एकदम नज़दीक आ गए, और एकदम नज़दीक आ गए तो क्या होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अब ये दोनों एकदम पास आ गए हैं। ठीक है, ये आपका ये दोनों को देखा जाए तो कुछ इस तरह से देखने को दिखेगा, यूरेशियन प्लेट, यहाँ पर आपका ट्रांस हिमालय, यहाँ पर आपका क्या है महान हिमालय, जो ग्रेट हिमालय है महान हिमालय, और महान हिमालय के बाद देखेंगे तो ये इंडियन प्लेट। अब ये बहुत नज़दीक आ गया, अब थोड़ा सा ही क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर दाब बहुत ज़्यादा है, तो इसके कारण क्या हुआ, एक बहुत बड़ा चेन से कारण क्या हुआ, वो पूरा का पूरा बड़ा निर्माण नहीं हो गया, टूटे टूटे अलग अलग पर्वतीय श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ, एक लंबे चेन की जगह टूटे टूटे आपके अलग अलग श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका क्या हुआ, फिर से उसी दबाव के कारण फिर से वो उठे, और ये इस तरह से उठने वाले पर्वतों को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है आपका, जो भी पर्वत ये उठ के बनते हैं इनको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। ठीक है, तो इसके साथ फिर आपका क्या हुआ, यहाँ पर एक और पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ, पर वो क्या थे, क्योंकि वहाँ पर दाब ज़्यादा था, तो वो क्या है, जिस तरह ये क्या है एक लंबा चेन बना, इस तरह से चेन नहीं बना। ठीक है, तो ये क्या हुआ, टूटे टूटे श्रृंखलाओं की तरह निर्माण हुआ। तो ये क्या है, पीर पंजल, ये क्या है आपका, इसको बोल सकते हैं पीर पंजल, ये क्या है धौलाधार, ये क्या है आपका महाभारत रेंज, उसके बाद क्या आएगा नाग तिब्बत, से छोटे छोटे बनने लगे। ठीक है, तो क्या है ये आपका पीर पंजल। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है धौलाधार। ठीक है, तो धौलाधार हो गया, यहाँ नाग तिब्बा हो गया, ये सारे के सारे जो हैं पीर पंजल, धौलाधार, नाग तिब्बा, इनको क्या बोला गया, मध्य हिमालय। ठीक है, और मिडिल हिमालयस बोलते हैं इनको, मध्य हिमालय। पर जब मध्य हिमालय बना तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो 33 सागर का गाद है, अब यहाँ तक देखेंगे तो क्या हुआ, खत्म हो गया, तो 33 सागर का जो गाद है वो पूरा का पूरा क्या हुआ, खत्म हो गया। और इसके साथ साथ आपका क्या हुआ, तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि समुद्री गाद से निर्मित हिमालय इनमें से कौन नहीं है, तो क्या होगा, क्योंकि अभी कौन सा हिमालय नहीं बना है, शिवालिक, तो शिवालिक जो है वो नदी के गाद से बनता है। पर अगर हम लोग यही देखें ट्रांस, ग्रेट और मध्य हिमालय को, तो ये किससे बने हैं, ये समुद्री गाद से बने हैं। ये चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, इस तरह से अगर इन दोनों को देखा जाए तो अब ये क्रम को समझते हैं आगे। चलिए, तो इसको देखते हैं कि अब कैसा बन रहा है, अगर हम लोग इन दोनों चीज़ों को आपस में देखते हैं, फिर से देखते हैं एक बार। तो ये क्या आपका, अब ये मानते हैं आपका यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, यूरोप वाला प्लेट, और इसमें हम लोग का क्या है, ये ट्रांस हिमालय है। ठीक है, ट्रांस हिमालय के बाद यहाँ पर क्या बन गया था आपका दूसरा हिमालय, जो क्या है महान हिमालय। महान हिमालय के बाद हमारा क्या देखने को मिला, एक और आपका जो है मध्य हिमालय। ठीक है, तो अभी इतना लंबा नहीं, आपका भारत के प्लेट को और लंबा बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं। ठीक है, और भारत जो है धीरे धीरे इसके नीचे आने, क्योंकि भारत का प्लेट क्या है, ये भारी है इससे। ठीक है, ये हल्का है, तो भारत का प्लेट क्या है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये कैसा हुआ है, एक क्या है, देखो अगर इसको देखेंगे तो कटोरे के जैसा बन गया ये पूरा का पूरा क्षेत्र। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है, एक कटोरे के जैसा कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, और ऊपर वाले क्षेत्र में क्या है, ये है, और ऊपर वाले क्षेत्र में पर्वत है। तो पर्वतों से जो नदी निकलेंगी वो पूरे की पूरी नदी, अब इस जो पर्वत का क्षेत्र है यहाँ से नदी क्या हो रही है, इस दिशाओं में बहने लगी।
यहाँ से जो भी नदी निकली इस दिशाओं में बहेंगी, और जब नदी इस दिशाओं में बहने लगी तो ये पर्वत में जितने चट्टानों के पास से अगर नदी जाएगी तो नदी क्या करेगी, चट्टानों को काटेगी, और काटेगी तो उससे भी क्या होगा, वो पूरे गाद को अपने साथ बहा के ले जाएगी, और धीरे धीरे ये चट्टानों को काट कर पूरे गाद को बहा कर ले गई, और यहाँ पर पूरा का पूरा इसको जो क्या है इस तरह से बना हुआ था, ठीक है, यहाँ पर आपके पर्वत हैं, तो इस जगह में पूरा क्या किया गया, इसको भर दी, और भरने के बाद क्या हुआ, पूरा का पूरा जो डिपोजिशन उसका भरा है, तो उससे क्या हुआ, पूरा का पूरा ये क्षेत्र को अगर देखा जाए तो ये पूरा क्या हुआ, भर गया, ठीक है, और भरने के बाद क्या हुआ, एक लेवल बन गया, तो नदी का भी स्पीड रुक जाएगा, और यही गाद जब भर गया, नदी का स्पीड रुक गया, तो यही गाद धीरे धीरे क्या हुए, फिर से भरते भरते क्या है, इनका भी उठाव हो गया, ठीक है। ये बहुत सालों की प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में हो गई, ठीक है। और यही जो गाद थे नदी के, जब ये धीरे धीरे करके उठने लगे, तो उठने से पहले की बात करें तो ये जो पूरा विस्तृत है, तो ये विस्तार हुआ, तो इससे क्या बना, ये जो नदी के गादों से ये जो विस्तार हुआ, इसको ही हम क्या बोले, गंगा का मैदान बोलते हैं, ठीक है, गंगा और सिंधु का मैदान, इसी को क्या बोलते हैं, उत्तर का महान मैदान, ठीक है। तो आपका अगला क्या निर्माण होगा, ये याद रखना, हिमालय के जो अलग अलग सेक्शन, तो पहले ट्रांस बनता है, फिर ग्रेड बनता है, फिर मध्य बनता है, फिर भारत में यहाँ पर क्या बनता है, पूरा का पूरा ये है गंगा का मैदान। तो इसके बाद क्या बनेगा, गंगा का मैदान, ठीक है, ये जो गंगा का मैदान बोल रहे हैं, या उत्तर का मैदान, ठीक है, सॉरी आपका क्या हो, उत्तर का मैदान, तो उत्तर का मैदान या गंगा का मैदान का निर्माण होगा, और वो मैदान के निर्माण होने के बाद यही मैदान में बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा, और ये इसका भी क्या होगा, ये धीरे धीरे उठेंगी, ठीक है। तो ये मैदान, और ये मैदान के जो नीचे, क्योंकि देखिए ये क्या है, अभी आप लोगों को लगे कि इसके नीचे बनना चाहिए, नहीं, लेकिन क्या हो रहा है, मैदान का निर्माण का यहाँ हुआ, इसके अंदर गाद है, अब ये गाद धीरे धीरे उठेंगे, अगर ये गाद जो है यहाँ पर, ये जो पूरे के पूरे गाद भरे, यही गाद बाद में उठते हैं कुछ इस तरह से, और वहाँ पर क्या है, उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है जितना इसमें देखो, क्योंकि आपके क्या है, 2 प्लेट नहीं टकरा रहे यहाँ पास में, वो तो क्या है, सिर्फ गाद उठ रहा है, तो जब ये गाद सिंपल उठेगा तो यहीं पर क्या होगा, फिर से एक चेन का निर्माण होगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, शिवालिक माउंटेन, क्या बोला जाएगा, शिवालिक आपका पर्वत, ठीक है, और मध्य आपका शिवालिक, ठीक है। तो ये क्या है, आपका शिवालिक पर्वत का निर्माण होगा। आपका जो अगर हिमालय को देखेंगे तो हिमालय के 4 भाग हैं, ट्रांस, ग्रेट, मध्य, और आपका ग्रेट मतलब आपका महान हिमालय, तो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। पर आपको अगर क्रम याद रखना तो आप कैसे रखेंगे, ट्रांस, फिर महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर गंगा का मैदान, फिर शिवालिक, ठीक है। ये क्वेश्चन क्रम में भी आ सकता है। तो अगर एक प्रकार से देखा जाए तो अगर ये शिवालिक नहीं होता तो भारत का सबसे नवीन भूभाग कौन सा होता, गंगा का मैदान। पर गंगा के मैदान के बाद आपके शिवालिक का निर्माण हुआ है, इसलिए क्वेश्चन जब पीएससी ने पूछा था 2018 में, ये क्वेश्चन पूछा था भारत की सबसे न्यूनतम भूभाग कौन सी है, जिसका आंसर क्या होता, हिमालय लिया गया था। पर अगर शिवालिक उसमें स्पेसिफिकली अलग से करते तो शिवालिक सबसे पहले बनता, ठीक है। तो वहाँ पर इसलिए हिमालय लिया गया क्योंकि शिवालिक इसके बाद बना है, नहीं तो आपका क्या होता, गंगा का मैदान होता, ठीक है। और आज भी माना जाता है कि जो भारतीय प्लेट जो इस तरह से नीचे आ रहा था, इसके नीचे ये, तो आज भी माना जाता है कि क्या है 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर पर ईयर जो है आज भी इसके नीचे जा रहा है, और एक दिन आएगा कि जो आज का भारत का ये है पूरा का पूरा नीचे चले जाएगा, तो भारत रहेगा ही नक्शे में। पर वो अभी नहीं होगा, ऐसे करोड़ों अरबों साल बाद होगा, जब आप लोग कोई भी रहेंगे ही नहीं, ठीक है। शायद किसी और योनि में आप फिर से जन्मे तो शायद उस चीज़ को देख सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, आपका धीरे धीरे ये पूरे के पूरे चट्टानों को समझेंगे तो हमको अगर अरावली और धारवाड़ दे तो इन्होंने क्या दिया, आपका ये पर्वतों को दिया। कडप्पा से देखेंगे तो ये पर्वत बने, द्रविड़ से देखेंगे वहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिला, गोंडवाना से हमारे अलग अलग कोयले के खान बने, ठीक है। दक्कन ट्रैप को हमने पूरा समझा, दक्कन ट्रैप के बाद टूटा और दोनों तरफ के हमारे पूर्वी और पश्चिमी घाट और साथ साथ वहाँ के तट के क्षेत्र बन रहे थे, ठीक है। और उसके बाद हम गए टर्शरी, टर्शरी में देखें कि किस तरह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, गंगा के मैदान का निर्माण हुआ, ठीक है। और गंगा के मैदान में अगर पूछा जाए कौन सी चट्टानों से निर्मित है, तो आपका ना तो टर्शरी दिखेगा ना कुछ, क्योंकि वहाँ पर क्या है, नदियों के गाद है और नदी के गाद से बना है, तो क्या है, एलुवियम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो एलुवियम मिट्टी से निर्मित हुआ है, कौन सा, पूरा गंगा का मैदान। और एलुवियम से निर्मित होने के कारण ही वो क्या है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, क्योंकि वहाँ पर बहुत प्रचुर मात्रा में आप देखेंगे तो जीवाश्म देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, पूरे के पूरे भारत का निर्माण हुआ, ठीक है। और यही वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, आज हम लोग देखेंगे तो आपका पूरा का पूरा इसी क्षेत्र को देखेंगे तो उसका डिज़ाइन जैसा बना हुआ है। बाद में हमने टेरिटरी के हिसाब से सी का पॉलिटिकल मैप बना लिया और उसी से हम बताते हैं कि ये क्या है, पूरा का पूरा भारत है। तो सबसे पहले जितने भी भागों को हमने पढ़ा उसको एक नक्शे में बनाकर देखते हैं कि अगर इन सारे चीज़ों को एक नक्शे में डालें तो वो नक्शा कैसा दिखेगा, और वही नक्शा जो दिखेगा उसी को आप क्या बोलते हैं, भारत बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि किस तरह से वो पूरा का पूरा नक्शा बन रहा है और वो कैसा था, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर कर लेते हैं ताकि पूरा लेक्चर खत्म हो सके, ठीक है। तो पहले क्या था आपके पास, ये था, ठीक है। तो पहले तो सिर्फ ये था,
इसके बाद क्या हुआ, इसी में आपका क्या हुआ, एक चट्टान बना, ठीक है, सॉरी यहाँ पर नहीं बनाते, इसको थोड़ा सा नीचे से बनाते हैं। तो ये आपका एक पर्वत बना, ये पर्वत कौन सा है, ये है आपका अरावली पर्वत, ठीक है। तो यहाँ पर अरावली पर्वत बना, साथ ही साथ इस वाले क्षेत्र में हमने क्या देखा, यहाँ पर बना आपका पूर्वी घाट, ठीक है। तो ये क्या है, आपका पूर्वी घाट है, और इस तरह से आपका पूर्वी घाट का निर्माण हुआ। पूर्वी घाट और ये दोनों बनने के बाद हमने क्या देखा, आपका अलग अलग बेसिन बने, और बेसिन के बाद क्या बना, सतपुड़ा और आपका विंध्या, ठीक है। तो इसके बाद आपका देखेंगे तो यहाँ से क्या बन रहा था, अलग अलग, तो ये इस तरह से कुछ सतपुड़ा का निर्माण हुआ, ठीक है। सतपुड़ा में अलग अलग हिस्से हैं, ठीक है। तो अजंता, सतमाला, गवेलगढ़, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अजंता, सतमाला, यहाँ पर बीच में आ जाएगा आपका गवेलगढ़, उधर क्या चला जाएगा, मैकल, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, उसके निर्माण हुआ। और इसी के बीचों बीच अगर देखा जाए इस वाले क्षेत्र से, यहाँ से, तो ये क्या है, आपका एक और माउंटेन बन गया चेन, इसी को बोला गया विंध्यन, और विंध्यन का एक पार्ट यहाँ देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं कैमूर पर्वत, ठीक है। कैमूर बनते हैं। उसके बाद क्या हुआ था, देखिए आपका हम यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, ये पूरा का पूरा हिस्सा। उसके बाद हम क्या देखें, अलग अलग नदी घाटी और नदी घाटी के क्षेत्र बने थे, उससे आपका गोंडवाना चट्टानों का क्षेत्र बना। तो यही वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, तो यहाँ से क्या है, ये दामोदर नदी का क्षेत्र बन गया, ठीक है। यहीं पर आपका जो ये वाला मैकल का क्षेत्र है, यहीं से आप देखेंगे तो ये आपका विंध्या और सतपुड़ा के बीचों बीच ये आपका क्या है, नर्मदा नदी है, ठीक है। नर्मदा के बाद अगर ये देखेंगे तो इस तरह से आपका क्या है, ये जो जारी है, ये है आपकी सोन नदी, सोन नदी के बाद यहीं देखेंगे तो ये क्या है, कुछ इस तरह से आपकी महानदी, महानदी के बाद देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से गोदावरी, आपकी कृष्णा, आपकी यहाँ पर से कावेरी, तो ये आपकी क्या है, अलग अलग नदियों का यहाँ से प्रवाह हुआ। नदियों के प्रवाह होने के बाद क्या देखा हमने कि ये वाला क्षेत्र क्या हुआ, टूट के नीचे धंस गया, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र जब टूट के धंसा तो आपका क्या हुआ, कुछ यहाँ पर से टूटा था, ठीक है, अरावली के नीचे से। तो आपका ये वाला क्षेत्र को अगर देखेंगे तो अभी भी क्या है, ये ऐसा है, और ये जो है आपका कुछ इस तरह से, ये जो है ये टूट के धंस गया, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे नीचे धंस गया, यहाँ पर क्या बन गया, पश्चिमी घाट बन गया, और इस तरफ आपका इस तरह से दिख रहा था, ठीक है। और साथ ही साथ अगर ये वाले क्षेत्र को देखेंगे तो ये भी क्या हुआ, नीचे से इस तरह से धंस गया। तो ये पूरा का पूरा ये क्या था, ये बहुत बड़ा था, ये पहले का अगर देखा जाए इसको तो ये कुछ ऐसा जाता, ठीक है। तो यहाँ से ये टूट गया तो कुछ इस तरह से मुड़कर ये ऐसा हो गया, ठीक है। ये नीचे जो धंस गया ये क्षेत्र, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र जो है ये यहाँ से मुड़कर ये नीचे धंस गया, और जो प्लेट था वो कुछ इस तरह से देखने को मिला, ठीक है। तो आपका भारत का वो वाले हिस्से का भी निर्माण हुआ, उसमें कुछ हिस्सा नहीं बना है, वो हिमालय के साथ साथ बनेगा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, आपका ऊपर हिमालय का निर्माण हुआ, और हिमालय के बाद अगर देखेंगे तो आपका गंगा के मैदान का निर्माण देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग इस तरह से बना लेते हैं ताकि आपको समझ आए आराम से। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, ट्रांस हिमालय, ठीक है, और ट्रांस हिमालय के बाद ये आपका क्या है, ये पूरा का पूरा